लेट्स स्टार्ट द मीटिंग गाइस, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। सो आज के सेशन में हम आज पर्सनल मेंटरशिप का डे 2 है और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वेबसाइट एक्सप्लेनेशन एंड प्लान प्रेजेंटेशन। इस सेशन को जो होस्ट करने वाले हैं मिस्टर तुषार ओलिया, जो कि मैं हूं, एंड अनदर हमारे जो होस्ट हैं फाउंडर ऑफ लर्नर कम्युनिटी मिस्टर अमितेश राजपूत सर। ठीक है, मैं और सर मिलके सेशन को लेने वाले हैं। ठीक है, एंड आज जो डिस्कशन करने वाले हैं, आज आपको जो चीजें मिलने वाली हैं वो स्पेशल होंगी। ठीक है, आज से लगभग मैं पिछले 7 मंथ से अर्नर कम्युनिटी के अंदर हूं। ठीक है, मोर देन $14,500 मतलब लगभग 13.5 लाख रुपए से ज्यादा की मैं अर्निंग जनरेट कर चुका हूं। लेकिन अभी तक आज तक जो चीजें आपके साथ डिस्कस नहीं हुई थी ना, अभी तक बहुत सारी चीजें कि हम इसके अंदर कैरियर कैसे बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, 3 साल 4 साल के अंदर इनकम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ये जो प्लान है अर्नर कम्युनिटी का वर्ल्ड का बेस्ट प्लान कैसे है, ये सारी चीजें आपको अमितेश सर डिस्कस करने वाले हैं। कुछ कंपैरिजन से रिलेटेड आपको मैं डिस्कस करूंगा, तो ये सारी चीजें आपको जानने का मौका मिलने वाला है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको अभी पता चलने वाली गाइस। आज का सेशन ना लास्ट तक आपको सुनना है, बड़े ध्यान से, लीव नहीं करना आज का सेशन, क्योंकि लास्ट में आपको प्लान एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड एंड कंपैरिजन से रिलेटेड चीजें आपको पता चलने वाली है गाइस। ठीक है, आज का सेशन सुपर स्पेशल सेशन होगा। ठीक है, जो आज चीजें डिस्कस होंगी, मुझे भी कुछ चीजें नहीं जानने का मौका मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पर्सनल मेंटरशिप अलग तरीके से डिजाइन करी गई है, जहां पर मैक्सिमम जो एक्स्ट्रा चीजें हो सकती हैं, जो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज हो सकती है, वो आज आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो जो भी सेशन में है, सेशन लीव नहीं करना, सेशन के अंदर अच्छे से बैठ के ध्यान से चीजों को सुनिए, एंड तक आपको चीजों को देखना है। ठीक है गाइस, और कोई रिकॉर्डिंग वगैरह कोई अवेलेबल नहीं होगी, आपको बस इसको ध्यान से सुनना है गाइस। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेबसाइट एक्सप्लेनेशन। अब हमारे पास वेबसाइट एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है कि हमें वेबसाइट के बारे में ना हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। ये पता कब होती हैं चीजें, ये पता करनी भी क्यों होती है गाइस। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि पता करनी क्यों होती है। जब तक हमें हमारी वेबसाइट के बारे में पता नहीं होगा, ठीक है, हम बोलते हैं ना कि हमको ना एक सेकंड पॉइंट होता है जो जिसमें 9 पॉइंट्स होते हैं सक्सेसफुल होने के लिए। ठीक है, उसमें पहला पॉइंट होता है आपका माइंडसेट, जो आपके साथ कल अमितेश सर ने डिस्कस करा। सेकंड पॉइंट होता है सिस्टम से रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन। जो 7 डेज है ना, इसमें आपसे 8 गोल्डन पॉइंट्स डिस्कस करे जाएंगे। ठीक है, इन 7 डेज के अंदर 8 गोल्डन पॉइंट्स, जहां से हर एक पर्सन एक अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कराना इन्हीं 8 चीजों को फॉलो करके। तो उसमें सेकंड आज जो डे है वो सिस्टम से रिलेटेड है कि हमें जो हमारी वेबसाइट है ना उसके बारे में पता करो। जब हमसे कोई क्लाइंट आके पूछता है कि आईडी बनेगी कैसे, आईडी में से डॉलर विड्रॉ कैसे होते हैं, एक्टिवेट कैसे होते हैं, रैंक इनकम को कैसे देख सकते हैं, ठीक है, वेबसाइट का जो लॉगिन है वो होता कैसे है, ठीक है, आईडी एक्टिवेट कैसे होती है, आईडी बनती कैसे है, तो ये सारी चीजें हमें ना पता होनी चाहिए, जब भी हम किसी को बता पाएंगे। सो आज उस चीज के बारे में अभी मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद प्लान में, ठीक है, टीम बिल्डिंग बोनस आता है कैसे, डायरेक्ट इनकम इंस्टेंट आ जाती है, ठीक है, वीकली बोनस कैसे आता है, रैंक बोनस कैसे आता है गाइस, और इसके अंदर हम अपना कैरियर कैसे बिल्ड कर सकते हैं। अदर प्लान से हमारा जो और भी बहुत सारे मार्केट में कंपनीज हैं, प्लान चल रहे हैं, उनसे हमारा प्लान बेस्ट कैसे है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जब जाके आप दूसरे को एक्सप्लेन कर पाओगे, तब जाके आप दूसरे को बता पाओगे कि हाँ ये चीज है, इसमें हम इस तरीके से चीजों को बेस्ट कर सकते हैं। सो गाइज, हमारी ये वेबसाइट है earnerscommunity.com। ठीक है, earnerscommunity.com करके हमारी वेबसाइट है। ठीक है, अब इसके अंदर हम सबसे पहले अपना आईडी बनाना सीखते हैं। ठीक है, आई वांट टू रजिस्टर। अब आईडी बनाने के लिए सिंपल आपको एक रजिस्ट्रेशन लिंक दिया जाता है, वो तो राइट का होता है या फिर लेफ्ट का होता है, जिसके साथ भी आप स्टार्ट करते हैं एक लिंक मिलता है। तो अब आईडी बनानी कैसे होती है, तो आपको उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, उनका यहाँ पर स्पॉन्सर आईडी डला आ जाएगा। जैसे कि मैंने जब स्टार्ट करा था तो अमितेश 2023 करके, ठीक है, जो मेरे मेंटोर की आईडी है, तो उनका यहाँ पर यूजर नेम आ जाए तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, या फिर जिस भी पर्सन आपको भेजा होगा लेफ्ट या राइट ऑलरेडी वो सिलेक्टेड होगा। ठीक है, ऑलरेडी वो सिलेक्ट करके भेजेंगे। या फिर मैं आपको जैसे बता देता हूँ, यहाँ पर मैं मेरी आईडी लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ कि जो हमारा लेफ्ट राइट का जो लिंक है। सो गाइज, ये आईडी है, आईडी ओपन होते आपको बिल्कुल सामने फ्रंट के अंदर लेफ्ट और राइट आपको शो कर जाएगा। ठीक है, ये हमारा यूआरएल है। हम राइट के ऊपर, हम किसी पर्सन को राइट में ज्वाइन करवाना चाहते हैं तो राइट में। आपको कौन गाइड करेगा लेफ्ट और राइट में? आपका मेंटोर स्टार्टिंग के अंदर गाइड करेगा।
थोड़े टाइम के बाद आपको इनकम के अंदर जाना है, रैंक बोनस के अंदर जाना है, जहां से आपको पॉइंट्स कम दिखाई देते हैं। जैसे मेरे लेफ्ट के पॉइंट्स बहुत ज्यादा है, तो मेरे को लेफ्ट के पॉइंट कम करने, तो मेरे को लेफ्ट के अंदर ज्वाइन कराना है। राइट के पॉइंट्स मेरे कम हो चुके, तो मेरे को राइट में नहीं करवाना है। तो आपको यहाँ पर पॉइंट्स दिखा, जहां पर भी ज्यादा आपको दिखा रहा ना, ठीक है, जहां पर भी आपको ज्यादा पॉइंट्स दिखाएगा ना, वहां पर आपको काम करना है। सिंपल सा फंडा ही है, ठीक है। तो वहीं पर आपको लेफ्ट राइट या स्टार्टिंग में आपके जो मेंटोर होते हैं, जो फर्स्ट मेंटोर होते हैं, वो आपको प्रॉपर गाइड करते हैं कि आपको लेफ्ट में करना होता है राइट में। तो आपने लेफ्ट या राइट के ऊपर क्लिक करा, ठीक है। जैसे कि मैं मान के चलता हूं, मैं अब लेफ्ट में ज्वाइन करवाना है, तो ये लेफ्ट में ऑलरेडी, अगर राइट में ज्वाइन करवाना है तो राइट में मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। यहां पर मैंने लिंक को कॉपी करके मैं सेंड भी कर सकता हूं। एक मैसेज बना हुआ है, उसके अंदर आईडी को बनाया कैसे जाता है, वो उस मैसेज उस पर्सन के साथ उस पर जिस भी हम पर्सन को ज्वाइन करवाना चाहते हैं उसको वो लिंक भेज सकते हैं। और उसके साथ साथ एक यूट्यूब लिंक भी होता है जहां पर आईडी कैसे बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हमें इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं। अभी मैं आपको आईडी बनाना सिखा देता हूं। लिंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक स्पॉन्सर आईडी और एक नाम आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक यूजर आईडी है। अब आपको जब भी कोई पर्सन आईडी क्रिएट करेगा तो आपको अपने एक यूजर आईडी, एक यूनिक यूजर आईडी बनानी होती है जो पहले किसी पर्सन ने यूज ना करी हो। अब मैं दोबारा से तुषार 2023 डाल देता हूँ, ठीक है। क्या ये बनेगी? नहीं बनेगी। मैं चेक करता हूँ। चेक करने के बाद ये सीधा सीधा अवेलेबल, नॉट अवेलेबल आ जाएगा, ठीक है। द यूजर नेम नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो अब मैं अवेलेबिलिटी करानी है तो मैं यहाँ पर डालता हूँ, जैसे मैं ज्वाइन करवा रहा हूँ राम को, तो RAM, ठीक है, मैंने डाल दिया 546। तो चेक करता हूँ मैं कि इज इट अवेलेबल। सो चेक करते आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, हाँ यूजर नेम अवेलेबल, मतलब मैं बना सकता हूँ। फिर राम का नाम है राम शर्मा, ओके, मैंने उसका नाम डाल दिया। राइट अब लेफ्ट मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट करके भेजा हो उसे। अब ईमेल आईडी है राम की, जो आईडी है राम 123 मैंने उसकी ईमेल आईडी डाल दी .com, ठीक है। यहां पर मैंने राम की ईमेल आईडी डाल दी, उसका मोबाइल नंबर डाल दिया मैंने, ठीक है, उसका मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। उसकी कंट्री सिलेक्ट कर लिया। अब किसी भी कंट्री से हम ज्वाइन कराना चाहते हैं, अब इंडिया के अंदर हम मैक्सिमम काम करते हैं, सिलेक्ट स्टेट करते हैं। जैसे कि हमने सेलेक्ट कर दिया, मान के चलते हैं असम कर दिया, ठीक है। असम के बाद फिर हमें यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्रेश होगा, फिर सेलेक्ट सिटी करना है, ठीक है। गुवाहाटी, कोई भी हम सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई डाटा जो होता है ना प्रॉपर, मतलब कोई जरूरी नहीं होता कि हमें अगर बाय चांस अवेलेबल नहीं है तो वहीं का डालना जरूरी है, कहीं का भी हम डाल सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमें वही चीजें डालनी है। अगर जो भी डाटा अवेलेबल है उस हिसाब से चीजें हमें पुट कर देना है। इंपॉर्टेंट पता है यहाँ पर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर और आपकी यूजर आईडी, ये 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा लेफ्ट राइट आपको ध्यान रखना है, ये जो हमारा कंट्रीज है इससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। फिर आपको पासवर्ड बनाना है, ठीक है। अब पासवर्ड हमें यहाँ पर पहले खुद अपना एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए यहाँ पर बता रखा है कि कैसे करना होता है, ठीक है। तो यहां पर देखो नोट के अंदर लिखा है पासवर्ड शुड बी 4 to 12 लॉन्ग अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है? अल्फाबेट्स भी होने चाहिए, मतलब ABCD, न्यूमेरिक मतलब 1 2 3 4 नंबर्स भी होने चाहिए। एंड कंटेन एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर, मतलब @ हैशटैग, डॉलर का साइन, परसेंटेज का साइन, स्टार का साइन, किस तरीके से। एग्जाम्पल भी दे रखा है अर्नर @ 1 2 3 4 5, आपका इस तरीके से होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर पासवर्ड बनाता हूं, जैसे मैंने क्या करा RAM, मैंने अल्फा भी कर लिया, ठीक है। @ मैंने यहाँ पर डाला तो मतलब क्या होगा? @ डालने का मतलब स्पेशल कैरेक्टर भी यूज हो गया, 1 2 3, तो ये मेरा पासवर्ड हो गया। अब कंफर्म पासवर्ड क्या होता है? जो आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जहां से आपकी आईडी एक्टिवेशन होती है। तो आपको ये जो मतलब जिस भी पर्सन बना रहा है ना, बनाते उसको सबसे पहले अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड चेंज कर देना है, ठीक है। भूल जाते हैं तो फॉरगॉट के ऊपर जाना है और आपकी जो यूजर आईडी है बस वो डाल देनी है। आपके ईमेल आईडी के ऊपर एक मैसेज आएगा और बस उसके अंदर कंटिन्यू कर देना। आप रजिस्टर करते ही, ठीक है, बोल रहे हैं मोबाइल नंबर 10 लेटर का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 लेटर का और ऐड कर देते हैं, ठीक है, 2 4 6 8 10, ओके। तो हमने यहाँ पर पासवर्ड जो बनाया था वो पासवर्ड डाल देते हैं। इस तरीके से बस हमें आईडी क्रिएट करनी होती है, ओके। इस तरीके से हमारी रजिस्टर करते हैं, ठीक है। तो हमारी ये आईडी क्रिएट हो जाएगी, एक मैसेज आ जाएगा, आपका जो यूजर आईडी है और जो पासवर्ड है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका मतलब आपकी जो यूजर आईडी है वो क्रिएट हो चुकी है। अगर कुछ भी गलत होता है तो वहां पर बता देगा कि हाँ ये मिस्टेक हो गई है। तो इस तरीके से आपका रजिस्टर हो जाएगा। अब रजिस्टर करने के बाद मैंने राम 546 और जो मैंने पासवर्ड है हम उसको लॉगिन करके देखेंगे, ठीक है। एक्टिवेट करने के लिए कैसे एक्टिवेट करनी होती है जस्ट मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर एक मैसेज आएगा कि हमारी आईडी क्रिएट हो चुकी है, यूजर आईडी पासवर्ड, और जो भी मेल आईडी डाली ना वहां पर मेल आईडी आपको 2 बार चेक कर लेना जो भी आप डाल रहे हो, क्योंकि मेल आईडी अपने सिस्टम में चेंज नहीं होती है, आपको ध्यान रख लेना है। मेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। या बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद अगर होगा तो होगा, वरना नहीं होगा,
तो हमारा ये आ गया RAM546 हमारा क्या है यूजर है, ठीक है। पासवर्ड क्या है RAM@123 एंड ट्रांजेक्शन पासवर्ड भी क्या है RAM@123, ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद स्टार्टिंग में हमें सेम डालना होता है, फिर हमें ईमेल हमारी जो आईडी है लॉगिन करके हमें चेंज कर देना होता है गाइस, ठीक है। सो हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, उसके बाद बैक टू लॉगिन के ऊपर जाते हैं। ओके, तो अब लॉगिन करेंगे यहाँ से वेबसाइट को और लॉगिन करते हैं, हमारा सामने जो होता है डैशबोर्ड आ जाता है। ओके, अब यहाँ पर हम लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। यूजर आईडी पासवर्ड डाला, हमने लॉगिन कर लिया। अब आईडी एक्टिवेट कैसे करते हैं हम आपको मैं जस्ट बताऊंगा। ओके, सो हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते हैं, हमारा जो फ्रंट जो डैशबोर्ड है वहाँ पर क्या क्या चीज़ें आती हैं, लेट मी शो। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, यहाँ पर हमारा ज्वाइनिंग लेग आ जाता है, लेफ्ट और राइट का लिंक आ जाता है। राइट पे क्लिक करेंगे तो हमारा लेग 2 आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, जब राइट पे क्लिक करेंगे ना तो 2 लिखाएगा, लेग 2 आखिरी में 2, और लेफ्ट पे होंगे तो लेग 1 लिखाएगा। ये ध्यान रखना, अगर बाय चांस आपने कई बार गलती कर दी तो बस आपको एक बार लिंक चेक कर लेना होता है, ठीक है। लेफ्ट का लेग 1, ठीक है, L1 मान के चलते हैं, और राइट का R2, इस तरीके से 2 लिखा आ जाएगा। ओके गाइस, उसके बाद हमारा यहाँ पर डैशबोर्ड आता है। अब यहाँ पर डैशबोर्ड पे आता है सबसे हमारा डीपी। अगर डीपी हमें चेंज करनी है, ठीक है, डिस्प्ले पिक्चर जो हमें चेंज करनी है, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर जो टोटल अर्निंग है ना, इसके नीचे आ जाएगा यूजर इमेज, ठीक है, चूज फाइल, ठीक है। ये अपडेट होने वाला है, ये यहीं पर ही आ जाएगा अभी, ठीक है। ये अभी नीचे आता है, थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर आ जाएगा आपको। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और आपको छोटा इमेज साइज डालना है, ठीक है। वो कैसे करना है, आपको व्हाट्सअप जो भी आप फोटो लगाना चाहते हैं, आपने किसी भी पर्सन को सेंड करी फोटो और वापस ले लिया, अभी तो अपने आप खुद के नंबर पे भेज के और उस फोटो को सेव कर लेना है। उस फोटो को हम यहाँ पर लगाएंगे, जल्दी अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना और आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी। तो कम KB की फोटो डालनी है, MB में डालेंगे तो बहुत टाइम ले लेगा और अपलोड भी नहीं होगी, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पर इस तरीके से हमारी फोटो चेंज होती है। चूज फाइल करा और जो भी आपके लैपटॉप के अंदर या फोन के अंदर ऑप्शन आपने सेलेक्ट करा और अपडेट कर दिया तो आपकी फोटो अपडेट हो जाएगी। ओके गाइस, फिर हमारा ये यूजर नेम आता है, इसको हम चेंज करना चाहिए, इसको हम चेंज कर सकते हैं, मैं जस्ट आपको बताऊंगा। फिर हमारे ये यूजर आईडी आती है, ज्वाइनिंग डेट आता है, ठीक है, टॉपअप डेट आता है। ये बहुत जल्दी सारी चीजें अपडेट होने वाली गाइस, ठीक है। प्रीमियम पैकेज, आप जिस भी पैकेज से आपने स्टार्ट करा वो यहाँ पर आ जाता है। फिर आपके यहाँ पर टुडेज अर्निंग शो करता है, लास्ट 7 डेज, लास्ट 30 डेज एंड टोटल अर्निंग। एक्टिव टीम, मतलब एक्टिव टीम का मतलब जितनी भी हमारी टोटल टीम बनी है, जितने भी लोग एक्टिव हैं वो एक्टिव टीम आ जाती है। जिनको मैंने डायरेक्ट स्पॉन्सर करा है उनके थ्रू जो टोटल टीम बनी है वो यहाँ पर हमें शो कर देता है। तो 3784 की यहाँ पर टीम हो चुकी है गाइस, ठीक है। एक्टिव रेफरल कितने, 92 मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर्स हैं, ओके, जिनको मैंने मेरे लेफ्ट और राइट दोनों का मिला के यहाँ पर जो भी मैंने रेफर किया वो यहाँ पर शो करता है। ओके, तो हमारे जो इनकम्स है वो यहाँ पर शो कर जाती है। आपका पैकेज अमाउंट, स्पॉन्सर बोनस से कितनी इनकम हुई, टीम बिल्डिंग बोनस से कितना हुआ, रैंक से कितना हुआ, वीकली से कितना हुआ। डायरेक्ट रेफरल यहाँ पर 672 है। अब डायरेक्ट रेफरल यहाँ पर टोटल आपको दिखाता है, मतलब आपने जितनी भी आईडी जो एक्टिव हुई है और जो नहीं भी एक्टिव हुई है वो यहाँ पर आपको टोटल दिखाता है। टोटल टीम का मतलब आपको यहाँ पर जो जितनी भी आईडीज अभी तक एक्टिव नहीं हुए तो 7792 और जो एक्टिव हो चुके हैं टोटल आपको यहाँ पर दिखाता है। एक्टिवेशन फंड वॉलेट के अंदर मतलब ये क्या होता है, जो हम एक्टिवेट करेंगे आईडीज, ठीक है। आप किसी भी पर्सन से अगर फंड मंगवाते हैं तो एक्टिवेशन के अंदर आता है, जहां से हम आईडीज को एक्टिवेट कर सकते हैं। मेन वॉलेट बैलेंस का मतलब होता है जितनी भी आपकी जो चारों इनकम से इनकम होती है ना वो आपके मेन वॉलेट के अंदर आती है पहले। तो आप यहाँ से विड्रॉ लगा सकते हो या फिर इस इनकम से अगर किसी की आईडी एक्टिवेट करना चाहते हो तो आप एक्टिवेशन फंड वॉलेट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे करना है। अब टोटल इनकम है, यहाँ पर जो मेरी टोटल इनकम हो चुकी है इसको ये यहीं पर ही शो कर रहा है। और टोटल विड्रॉल मैंने लगभग 10,481 का विड्रॉल ले रखा है और मेन वॉलेट बैलेंस के अंदर 4,158 पड़ा है। तो इसको दोनों को जोड़ देंगे ना, टोटल विड्रॉल और इसको, तो ये इतनी इनकम हमें यहाँ पर शो करता है। तो अभी मेरे वॉलेट के अंदर लगभग 4 लाख रुपए यहाँ पर पड़े हुए हैं। ओके गाइस, लगभग 3.5 लाख रुपए से ज्यादा इस वॉलेट के अंदर ही पड़े हुए हैं गाइस। जो मेरी इनकम हुई थी, मेरा अभी एग्जीक्यूटिव डायमंड हुआ था तो वो इनकम यहाँ पर अभी है। ओके, और जो हम फंड बाइनेंस के थ्रू ऐड करते हैं फिर किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू ऐड करते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, तो जो हमारा फंड होता है वो भी हमारा एक्टिवेशन फंड वॉलेट के अंदर आता है। जो हमारा फंड होता है एक्टिवेशन फंड वॉलेट के अंदर हमारा फंड आता है। ओके गाइस, सो हम अब एक एक ऑप्शन के बारे में बातचीत करेंगे गाइस, बड़े ध्यान से सुनना और थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करेंगे। डैशबोर्ड का मतलब ये डैशबोर्ड हो गया। अब प्रोफाइल के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आता है व्यू प्रोफाइल। जो आपकी प्रोफाइल, आपका स्पॉन्सर का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आपकी ईमेल आईडी कौन सा है और आपका वैलेट एड्रेस कौन सा है गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपका वैलेट एड्रेस कौन सा है ये आपको अब ये कैसे ऐड करना होता है मैं जस्ट आपको अभी शो करूंगा विद इन अ मिनट। ओके, उसके बाद प्रोफाइल के बाद अपने को यहाँ पर जाना होता है
अपडेट प्रोफाइल के अंदर अगर हमें अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है, ठीक है, अपडेट यहाँ पर आपका नाम अपडेट हो सकता है और आपका वैलिड एड्रेस, ठीक है, हमें विड्रॉ करना होता है ना, तो ये यहाँ पर एड्रेस डालना होता है। फिर हमें अपडेट का आई एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन और अपडेट का, अब मेरे को नाम चेंज करना है, ठीक है, सिर्फ तुषार ही करना है मेरे को, या कोई और करना चाहते हैं तो अपडेट कर देना है। अपडेट करते मेरा नाम चेंज हो चुका है, अब तुषार वहां पर आपको शो कर जाएगा। डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा मैं गाइस, तुषार आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा अपडेट प्रोफाइल से नाम चेंज हो जाता है। आपका ईमेल आईडी चेंज नहीं होता, मोबाइल नंबर चेंज नहीं होता, सिर्फ वैलिड एड्रेस और नाम को ही हम चेंज कर सकते हैं। एंड आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक करके आपको अपडेट कर देना होता है, ठीक है। अब जब विड्रॉ करेंगे तो वैलिड एड्रेस का हमारे पास ऑप्शन आएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, अगर आप किसी को आप आईडी के थ्रू भी ज्वाइन कराना चाहते हैं तो आईडी के अंदर भी एक ऑप्शन दे रखा है, आप किसी भी पर्सन को ज्वाइन कराना चाहें यहाँ से भी करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सारे ऑप्शन है, पासवर्ड, ट्रांजेक्शन पासवर्ड, कंफर्मेशन पासवर्ड, सब आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। ओके गाइस, उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है टीम डिटेल्स का। टीम डिटेल में सबसे पहला है डायरेक्ट रेफरल। ओके, डायरेक्ट रेफरल में जो ज्वाइन है, जो नहीं भी ज्वाइन है, वो यहाँ पर सारे शो कर जाते हैं। उसके बाद आप फिल्टर लगाना चाहें सिर्फ जो ज्वाइन मेंबर्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपके ज्वाइनिंग मेंबर्स आ जाएंगे, जो पेड, मतलब ज्वाइनिंग का मतलब जो एक्टिवेशन और नॉन एक्टिवेशन मिला के। अब पेड मेंबर कौन से होते हैं? जिन्होंने पैसे पे कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, पेड मेंबर के ऊपर क्लिक करा और सर्च का ऑप्शन क्लिक कर दिया, तो जितने भी यहाँ पर पेड मेंबर्स है ना, वो यहाँ पर सारे के सारे शो कर जाएंगे। अब यहाँ पर डेट है गाइस, ठीक है, फ्रॉम डेट टू डेट। अब हम फिल्टर देखना चाहते हैं कि मैंने कितने डायरेक्ट रेफरल करे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ, मैंने जो भी मैं यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं 1 अक्टूबर से यहाँ पर ले लेता हूँ, या 1 सितंबर से ले लेता हूँ, ठीक है, फिर 2 डेट से ले लेता हूँ मैं आज तक का, या कोई भी चेक करना चाहता हूँ, वीकली चेक करना चाहते हैं, उस वीक का हम चेक कर सकते हैं। तो आज हमारी डेट 1 तक का हम देख लेते हैं, 1 मई तक का। सर्च करा, सर्च करने के बाद जो भी यहाँ पर स्पॉन्सर होंगे, ठीक है, ये सारे मेरे को मतलब 69 डायरेक्ट स्पॉन्सर हैं जो यहाँ पर करे हुए हैं। ओके, इस तरीके से एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सेल के अंदर ये एक्सपोर्ट भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका डाटा शो करता है, उसका यूजर आईडी क्या है, नाम क्या है, प्लेसमेंट आईडी क्या है, ज्वाइनिंग डेट कौन सी थी और एक्टिवेशन डेट कौन सी थी, ठीक है। $140 से करा, 40 से करा, 100 से करा, ये सारा आपको यहाँ पर शो कर जाएगा गाइस। ओके, उसके बाद डायरेक्ट रेफरल के बाद अगर हम ज्वाइन मेंबर के ऊपर सर्च कर देंगे तो जिन्होंने ज्वाइन करा यहाँ पर, ठीक है, ज्वाइन का मेंबर का मतलब आप समझ गए, जिन्होंने आईडीज लगा के छोड़ी हुई है, वो हमारे एक्टिवेशन मतलब नॉन एक्टिवेशन जो मेंबर्स होते हैं। ऑल के अंदर हमारा नॉन ज्वाइन मेंबर्स प्लस में पेड मेंबर दोनों आपको शो कर देगा। ओके गाइस, सर्च के ऊपर क्लिक कर देना, बस आपको सर्च के ऊपर क्लिक करना, आपको सारा डाटा आ जाएगा। ओके, सो हम टीम डिटेल के अंदर टोटल डाउनलाइन के अंदर भी सेम प्रोसेस हो गया। ये आपके डायरेक्ट रेफरल थे। अब आपके टोटल डाउनलाइन मतलब आपके जो स्पॉन्सर्स हैं, जो आपके डायरेक्ट रेफरल है, उनके थ्रू जो टोटल टीम है, वैसे सर्च के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपको सारा का सारा डाटा शो कर जाएगा, ठीक है। ऑल के ऊपर करना है और सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है और सारा का सारा आपका डाटा यहाँ पर एवरीथिंग आपको शो कर जाएगा, ठीक है। और अगर हम डेट वाइज देखना चाहते हैं तो डेट वाइज देख सकते हैं। ये देखो, ये सारा का सारा डाटा भी गाइस शो कर चुका है यहाँ पर, ठीक है। जितने भी हमारे टीममेट्स हैं, जितनी भी मतलब 7,792 आईडी समथिंग थी, तो सब यहाँ पर शो कर जाएगा। ओके, जो भी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एवरी डाटा यहाँ पर हमको शो कर जाएगा। अगर हमें यहाँ पर देखना है पेड मेंबर्स कि किन्होंने पेड करा हो तो पेड देख सकते हैं, ज्वाइनिंग करा है तो ज्वाइनिंग का देख सकते हैं, 40 से करा 40, $100 से करा $100, एवरीथिंग हम यहाँ पर देख सकते हैं। डेट देखना चाहिए, मतलब इस महीने मेरी डाउनलाइन के अंदर कितनी टोटल आईडीज लगी हैं, उनमें से पेड कितनी हुई है, वो सब यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं मान के चलूँ, मैंने भी यहाँ पर पेड मेंबर देखना है, फ्रॉम डेट कौन सी मैंने देखा 1 अप्रैल से लेके, ठीक है, और डेट मैंने देखा अभी 1 मई तक, मैंने सर्च कर दिया यहाँ पर। अब सर्च करने के बाद कितनी पेड मेंबर्स यहाँ पर लगे वो आपको यहाँ पर शो कर जाएगा कि कितने मेरे टोटल टीममेट्स के अंदर नए लोग आए हैं। तो सर्च कर देना, अभी सर्च होते आपको ये शो कर देगा। ओके गाइस, सो थोड़ा सा नेटवर्क वीक है, ये देखो शो कर दिया यहाँ पर लगभग जो अभी 375 नए लोगों ने स्टार्ट करा है, ठीक है, लगभग 400 नए लोगों ने स्टार्ट करा है। ज्वाइन कर देंगे तो ज्वाइन का डाटा में शो कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट है टीम लेवल डाउनलाइन। अब यहाँ पर हम सर्च करेंगे तो हमारी जो टीम के थ्रू जो डाउनलाइंस है वो यहाँ पर शो करता है गाइस। टीम के जो लेवल्स होते हैं ना, जो लेवल इनकम बोनस होता है, टीम बिल्डिंग बोनस होता है, वो हमें यहाँ पर शो करता है। ओके, जो लेवल्स होते हैं, जैसे कि हमारा लेवल बोनस आपको पता है ना, ये देखो लेवल 1 पे मेरे कौन कौन लोग हैं, लेवल 2 पे, लेवल 11, 12, 13, 14, 15, एवरी यहाँ पर लेवल बोनस आपको शो कर देता है, ठीक है। पेड मेंबर देखना है तो पेड मेंबर, ज्वाइनिंग मेंबर देखना है तो ज्वाइनिंग मेंबर, तो यहाँ पर लेवल इनकम आपको शो करता है। जो हमारी
टीम बिल्डिंग बोनस जो होता है वो यहाँ पर आपको प्रॉपर शो कर देता है, ठीक है। जिस भी डेट का हम फिल्टर देखना चाहते हैं, कौन से लेवल, जैसे मैं डेट मैंने कर दिया यहाँ से 1 अप्रैल से लेके मैंने फिर से फिल्टर लगा दिया 1 मई तक, सर्च कर दिया मैंने। अब यहाँ पर जो 375 आईडीज लगी थी वो कौन से लेवल में लगी हुई थी, 14th लेवल था, 15 लेवल था, 10th लेवल था, 2 लेवल था, 1 था, वो सब मेरे को यहाँ पर अभी शो कर देगा गाइस, ठीक है। उसके बाद हमारा जो आता है, देखो ये सेकंड लेवल पे ज्वाइन हुआ था 21 पे, 8 पे, 13 पे, 22वें लेवल पे। अब 22वें लेवल से मेरे को कोई इनकम नहीं रिसीव होगी, लेकिन यहाँ पर सारे लेवल शो कर देगा, 16, 15, 10, 11, 3, 4, 7, 4, मतलब जितने भी लेवल्स पे हैं जो भी यहाँ पर सब आपको शो कर देगा, ओके। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है ट्री व्यू, जहाँ पर हम लेफ्ट राइट करके आईडीज देख सकते हैं। जैसे कि धीरेन्द्र जी हैं, अभी इनके लेफ्ट में कितनी है 747 आईडीज है, राइट में कितनी है 1552 आईडीज है, ठीक है। टोटल कितना बिजनेस हो चुका है, कौन इनके स्पॉन्सर है, कौन सी डेट को टॉप अप हुआ था, तो सब यहाँ पर हम शो कर सकते हैं। $140 से इन्होंने स्टार्ट करा हुआ है, तो एवरी यहाँ पर डाटा देख सकते हैं। नीचे से नीचे हम स्क्रॉल करके देखना चाहें, ठीक है, ठीक है। जैसे कि मेंटोर वरुण जी हैं, इनकी आईडी कब लगी थी, कितने इनके टोटल मेंबर्स हो चुके हैं। फिर और नीचे जाएंगे तो और हम यहाँ पर लक्की जी हैं, ठीक है, कौन इनके स्पॉन्सर है, वरुण जी इनके स्पॉन्सर हैं, ठीक है। 100 इनकी डॉलर से एक्टिवेट होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ट्री व्यू के अंदर चेक कर सकते हैं लेफ्ट और राइट, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन है टीम लेवल स्ट्रक्चर। अब ये टीम लेवल स्ट्रक्चर क्या होता है गाइस, जो हम डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं ना, जैसे तो हमारा ये लेफ्ट राइट के अंदर सारा स्ट्रक्चर शो करता है ट्री व्यू के अंदर, लेकिन टीम लेवल स्ट्रक्चर के अंदर जो आपके फर्स्ट लेवल पे है, फर्स्ट के बाद सेकंड के ऊपर है, सेकंड के बाद थर्ड के ऊपर कौन है, थर्ड के ऊपर बाद फोर्थ कौन है, वो सारा का सारा आपको लेवल वाइज लेवल शो करता है। आपके पूरे लेवल के आपने 92 स्पॉन्सर करे ना, तो आपके पूरे 92 डायरेक्ट रेफरल में दिखाएगा गाइस, ठीक है। अब वो कैसे दिखाएगा, जस्ट मैं आपको शो करता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर प्लस के निशान के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर धीरेन्द्र है, धीरेन्द्र के ऊपर क्लिक कर दिया, फिर यूथ आइकन है, फिर मैंने, और ये मेरा फर्स्ट लेवल हो गया, ये मेरा सेकंड लेवल हो गया, ये मेरा थर्ड लेवल हो गया, ठीक है। ये उसके बाद उनके स्पॉन्सर आ गए, ठीक है, ये धीरेन्द्र जी के स्पॉन्सर आ गए, ठीक है। धीरेन्द्र जी ने जितने भी स्पॉन्सर करे हुए, मेरा 5th लेवल हो गया, जितने भी स्पॉन्सर करे हुए हैं, ठीक है। नीचे से नीचे सारा स्ट्रक्चर में देख सकता हूँ एवरीथिंग। ये मेरे और स्पॉन्सर आगे अभिषेक प्रताप जी हैं, फिर उसके बाद उनके नीचे और स्पॉन्सर कर दिया, उनके नीचे और टीम है, उनके नीचे और टीम है। इस तरीके से सारा का सारा स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं कौन कौन से लेवल के ऊपर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है फंड एरिया, ऐड फंड करना में। अगर यहाँ पर हमें पैसे ऐड करने, तो रिक्वेस्ट अमाउंट जैसे हमने $100 डाल दिया यहाँ पर, वैलेट हमने सेलेक्ट करा एक्टिवेशन वॉलेट, ठीक है। डिपॉजिट डेट हमने यहाँ पर डाला, ठीक है, जैसे कि आज की डेट हमारी 2 मई, ठीक है। पेमेंट मोड सेलेक्ट करा, एड्रेस यूएसडीटी करेंगे तो यूएसडीटी आ जाएगा, ठीक है। क्यूआर के ऊपर कर देंगे तो क्यूआर आ जाएगा, ठीक है। जितने भी डॉलर हम ऐड करना चाहते हैं, हमने फिर यहाँ पर जो भी हमने बाइनेंस के थ्रू जो भी ऐड करा होगा ना, वो स्क्रीनशॉट लाके हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना गाइस, ठीक है, सबमिट कर देना। जैसे अब यहाँ पर हमने ये मान के चलते हैं ये एड्रेस है, ठीक है। अब क्रिप्टो करेंसी के अंदर कैसे ट्रांजैक्शन होती है, हमने वहां पर ये जो एड्रेस है कॉपी करा, अब इस एड्रेस के अंदर हमें जो भी डॉलर ऐड करना है ना, इस एड्रेस के अंदर हमें करना है। अब कितना करना होता है, जैसे आपने रिक्वेस्ट अमाउंट लगाई $100, तो वहां पर आपको $101 करना होगा, ठीक है। अब जैसे कि हमने ये एड्रेस कॉपी करा, ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने आपके फोन के अंदर एक बाइनेंस एप्लीकेशन होगा, बायबिट एप्लीकेशन होगा, इसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है, ठीक है। बाकी मैं आपको अगर हो सके तो यहाँ पर अभी शो करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जस्ट मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी, ओके, स्क्रीन शेयर करा, ठीक है। मैंने वो एड्रेस कॉपी करा हुआ था, ठीक है। एड्रेस कॉपी करने के बाद मैं बाइनेंस एक एप्लीकेशन है, ठीक है, इस बाइनेंस एप्लीकेशन के अंदर चला गया, ठीक है। जाने के बाद यहाँ पर आपको फंडिंग दिखाई देगा, फंडिंग के अंदर दिखाई देने के बाद अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा डिपॉजिट और विड्रॉ, ठीक है। इसके ऊपर अकाउंट बनाना कैसे होता है सब कुछ मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना के डाली हुई गाइस, ठीक है। अब यहाँ से डिपॉजिट करने का मतलब हमें बाइनेंस के अंदर ऐड करना है, निकालने का मतलब यहाँ से विड्रॉ करना है, मेरे को विड्रॉ करना है। विड्रॉ के ऊपर मैंने उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करा और यहाँ पर आपको यूएसडीटी सर्च करना है, ठीक है, क्योंकि हमारा सारा डॉलर्स के अंदर होता है। तो यूएसडीटी आ गए, तो मेरे अकाउंट में भी $1600 पड़े हुए हैं, ओके। मैंने एड्रेस के ऊपर क्लिक कर दिया, यहाँ पर जो एड्रेस था वो यहाँ पर मेरे को पेस्ट कर देना है, ओके। तो मैं ऑलरेडी मैंने कुछ ट्रांजेक्शन करी हुई है, तो मैं यहाँ पर ये जो एड्रेस है वो एड्रेस को पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। आपको एड्रेस चेक कर लेना, कई बार चेंज हो जाता है एड्रेस, ठीक है। मैं एड्रेस कॉपी नहीं हुआ था तो मैं एड्रेस को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, ओके। तो मैंने यहाँ पर एड्रेस को पेस्ट कर दिया, नेटवर्क सेलेक्ट करा, नेटवर्क कौन सा सेलेक्ट करना है, ऑलवेज TRC20, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये TRC जो 20 ये सेलेक्ट कर लेना, अभी शो नहीं कर रहा है, ओके। सिलेक्ट करने के बाद जितने भी आप डॉलर, जैसे $100 ऐड करना चाहते हैं तो आपको 101 करना है गाइस, $1 आपकी ट्रांजैक्शन फीस है। फिर विड्रॉ कर देंगे, फिर आपकी जो सिक्योरिटी हो जाएगा, आपको जो भी यहाँ पर, अब जैसे कि
आपने $100 ऐड करने थे, तो ये कंप्लीटेड का ऑप्शन आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और जो वहां पर चूज फाइल का जो ऑप्शन था ना गाइस, जो आपको अभी शो करा था, वहां पर आपको ये ऐड कर देना है। ओके, जो भी आपका चूज फाइल का जो ऑप्शन आया था अभी, जस्ट मैं आपको शो करता हूँ, स्क्रीनशॉट जो हमने लिया, ठीक है, यहां पर आपको ये ऐड कर देना है, प्रीव्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। तो विद इन 1 to 2 आवर्स और 24 आवर के अंदर आपका फंड ऐड हो जाएगा गाइज। इस तरीके से हम ऐड फंड कर सकते हैं, फिर हमारा एक्टिवेशन वॉलेट के अंदर ये फंड आ जाएगा। उसके बाद फंड एरिया के बाद ऐड फंड हिस्ट्री के अंदर जितना भी मैंने फंड ऐड करा, हम यहाँ पर फंड ऐड देख सकते हैं, ठीक है, जो भी मैंने फंड ऐड करा, किस किस डेट को ऐड करा है, तो हमें यहाँ पर सारा का सारा फंड नजर आ जाता है गाइज, ठीक है। उसके बाद एक्टिवेशन के अंदर देखो, यहाँ पर देख सकते हैं हमने कितना फंड ऐड करवा है, लगभग $16,000 मैंने इसके अंदर ऐड करे हुए, यहाँ पर टोटल दिखा देगा आपको कब कब करा था, कौन सी डेट को, $1,000 तो यहाँ पर सारा कुछ हमें शो कर देता है। उसके बाद हमें गाइस एक्टिवेशन आईडी एक्टिवेट कैसे करनी होती है, यहाँ पर हमने यूजर जैसे मैंने बनाई थी RAM 546, मैंने ये डाला, डालते ही सेलेक्ट पैकेज के ऊपर क्लिक करना है तो राम शर्मा आ जाएगा। सिलेक्ट पैकेज के ऊपर क्लिक करा तो स्टैंडर्ड से करना है, स्टैंडर्ड से, प्रीमियम से करना है, प्रीमियम से। ओके, आपके पास फंड अभी $63 है, अगर मैं प्रीमियम से करूंगा तो होगी भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर $100 होना चाहिए उसके लिए। फिर ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो भी मेरा ट्रांजैक्शन पासवर्ड है वो यहाँ पर मैंने डाला, ठीक है, डालने के बाद मैंने सबमिट कर दिया तो ये आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। अभी मैं एक्टिवेट करूंगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये आईडी अभी कोई काम की नहीं है, ठीक है। तो सबमिट करते ही आईडी हमारी एक्टिवेट हो जाएगी गाइस, ठीक है, और हमें यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर जो भी इनकम होनी होगी वो हमें शो कर देगा। ओके, उसके बाद फंड एरिया के बाद हमें यहाँ पर एक्टिवेशन हिस्ट्री, जो भी मैंने यहाँ पर आईडीज एक्टिवेट करी हुई हैं उसके ऊपर क्लिक करना और सर्च के ऊपर क्लिक कर देना। तो जितनी भी मैंने आईडीज एक्टिवेट करी हैं तो सब आ जाएगा यहाँ पर, टोटल जितनी भी मैंने आईडीज एक्टिवेट करी हैं। अभी तक मैंने खुद से लगभग 778 आईडी मैंने खुद से एक्टिवेट करी हैं, तो कौन से पैकेज से करी हैं ये सब शो कर देगा। ओके, उसके बाद गाइज हमारा एक्टिवेशन आ जाता है वैलेट ट्रांसफर, हमें किसी को फंड ट्रांसफर करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मेन वॉलेट में हमारी जितनी भी इनकम्स होती है ना वो ट्रांसफर कैसे होती हैं, तो सेलेक्ट वॉलेट के अंदर क्लिक करना है, मेन वॉलेट के ऊपर क्लिक कर देना है, ट्रांसफर अमाउंट कि हमें जैसे मेरे को मान के चलो $10 ट्रांसफर करना है, अपनी आईडी के अंदर करूंगा तो मेरा कहां पर जाएगा, मेन वॉलेट से एक्टिवेशन वॉलेट, ये यहां पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर मेरे को किसी की आईडी एक्टिवेट करनी है, ठीक है, मेरा बैलेंस अभी $4,000 है, मैंने यहाँ पर $100 सेलेक्ट करा, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर तुषार 2023 डाला, ठीक है, मेरा जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड था वो मैंने यहाँ पर डाला, ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करूंगा, मेरी अगर खुद की यूजर आईडी ना तो वो फंड एक्टिवेशन फंड वॉलेट के अंदर चला जाएगा, मेरी खुद की आईडी के अंदर मेरे को एक्टिवेट करनी है। अगर मेरा कोई टीममेट मांग रहा है, ठीक है, तो मेरे को उसको फंड भेजना है तो मैं उसकी यहाँ पर यूजर आईडी डालूंगा। अब मेरे पास एक ओटीपी आएगा, जो आपको ईमेल आईडी यूज करिए वो ओटीपी डालेंगे, वेरीफाई के ऊपर करेंगे, फंड मेरा मेन वॉलेट से एक्टिवेशन वॉलेट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। अब मेरे को ट्रांसफर करना है लक्की जी को, तो मैंने लक्की की यहाँ पर यूजर आईडी डाली, चेक कर लेना है ध्यान से, उनका जो भी नाम है, देखो लखविंदर लक्की आ गया, यहाँ पर जो भी ओटीपी होगा वो मेरे को डालना है और उनके आईडी के अंदर चला जाएगा। जैसे उनके पास $25 है, उन्होंने बोला कि सर मैं $15 की आपको पेमेंट कर रहा हूँ, आप मेरे को $15 भेज दीजिए। मैंने उनकी यूजर आईडी डाली और $15 यहाँ पर सेलेक्ट करा और मैंने ओटीपी डाला, ट्रांजैक्शन कोड डाला, फिर ईमेल आईडी के ऊपर ओटीपी आएगा, मैंने डाला और वो ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर आपको विड्रॉ भी करना है तो सेम प्रोसेस होगा। तो ये हमारा मेन वॉलेट का इस तरीके से होता है। अब मेन वॉलेट की हिस्ट्री कि किस किस ने मेरे को ट्रांसफर करा है, जैसे कि ब्रिजेश जी ने मेरे को $50 भेजे हुए हैं, रोहित मलिक जी ने भेजे हुए हैं, ठीक है। अब मैंने देखो ये तुषार 2023 आ रहा है, मैंने मतलब $200 अभी ऐड करे थे अपने एक्टिवेशन फंड वॉलेट के अंदर, क्योंकि मेरे को कुछ आईडीज एक्टिवेट करनी थी। किस किस डेट को करा था सब यहाँ पर शो कर जाता है, ठीक है। रिसीव किस किस से हुआ है यहाँ पर सब मेरे को रिसीव हो जाएगा, किस किस ने मेरे को भेजा है और मैंने किस किस को ट्रांसफर करा हुआ यहाँ पर मेरे को सब शो कर जाएगा। रिसीव में जो मेरे को रिसीव हुआ है, ट्रांसफर में मेरे को जो ट्रांसफर हुआ है। ओके गाइस, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है इनकम्स। तो हमारा स्पॉन्सर बोनस के अंदर हमारा स्पॉन्सर बोनस की इनकम आ जाती है, ठीक है, किस किस पर्सन से हुई है, सेलेक्ट प्लान स्टैंडर्ड कर दिया, ठीक है, किस किस डेट से देखना चाहते हैं सर्च कर देना, यहाँ पर सब आ जाएगा। ओके, उसके बाद स्टैंडर्ड बोनस है, ये हमारा भी बोनस है नहीं। टीम बिल्डिंग बोनस सर्च कर देंगे तो किस किस पर्सन से कौन कौन से लेवल से टीम बिल्डिंग बोनस आई है, कौन सी डेट को रिसीव है। जैसे आज 2 मई को ये जो भी इनकम है, जहाँ भी लेवल पर लगे, 9th लेवल पे लगा है, फिर जो भी आईडी लगी है वो मेरे को उसका यहाँ पर टीम बिल्डिंग बोनस शो कर जाता है। ओके गाइस, अगर मैं 100 प्रीमियम से देखूंगा तो सर्च कर दूंगा तो प्रीमियम का आ जाएगा। आज 2 मई को $100 से आईडीज लगी हैं, एक 10वें लेवल पे, एक 9th लेवल पे, तो मेरे को उनसे $1 रिसीव हुआ है। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेट देखना चाहे तो डेट भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हमारा इनकम के अंदर आ जाता है
सबसे इंपॉर्टेंट रैंक बोनस, ठीक है। तो यहाँ पर रैंक बोनस हम जो कि शायद हर दिन 2 3 4 बार 5 बार खोल के देखते हैं। तो गाइज मेरे यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायमंड कंप्लीट हो चुका है, मेरे को $5000, $2500, $1250 सब कुछ रिसीव हो चुका है। अभी मेरा नेक्स्ट लेवल चला डबल डायमंड। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि कौन से में लेफ्ट के अंदर पॉइंट बचे हैं या राइट के अंदर पॉइंट बचे हैं। अब लेफ्ट के अंदर मेरे 663 पॉइंट बचे हैं, नेक्स्ट के अंदर मेरे को कितने चाहिए लेफ्ट और राइट में 800 लेफ्ट में 800 राइट में। तो 800 में से 300 पॉइंट्स बचे हैं, लेफ्ट दिखाता है यहाँ पर ये रिक्वायर्ड लेफ्ट और रिक्वायर्ड राइट, ठीक है। मतलब कितने अभी पॉइंट्स चाहिए 307 पॉइंट, कितने बचे हैं 360 पॉइंट। अब $40 का आधा पॉइंट होता है, $100 का 1 पॉइंट होता है, ठीक है। अब $40 और $100 के अंदर 663 जो पॉइंट्स है वो लेफ्ट के अंदर मेरे बचे हैं, ठीक है। तो मेरे को ये पॉइंट्स कंप्लीट करने तो मेरा $10,000 का आ जाएगा। ट्रिपल डायमंड में अब टोटल यहाँ पर कितने चाहिए होते हैं एक्युमुलेट के अंदर 1570 आईडीज टोटल। हम पिछले वाला सारा जो जोड़ देते हैं। ट्रिपल डायमंड के अंदर 3170, लेकिन नेक्स्ट लेवल के लिए 1600। ये समझ में आया। ये टोटल है, मतलब दो देखो मेरे को जैसे फर्स्ट लेवल है यहाँ पर 2 चाहिए, नेक्स्ट लेवल के लिए 4 लेफ्ट में पॉइंट और 4 राइट के पॉइंट, लेकिन यहाँ पर पूरा जोड़ के बता दिया। 2 प्लस में 4 करेंगे 6, 6 प्लस में 4 जो यहाँ पर लगा लो 6 प्लस में 2 8, 8 और 4 यहाँ पर समथिंग 14 चाहिए होता है नेक्स्ट लेवल के, सॉरी ये 8 हो गया ना। तो यहाँ पर हमें जो भी जैसे कि अभी 10 पॉइंट चाहिए होते हैं, तो 6 प्लस में 8 14, 14 प्लस में 16 30, 13 प्लस में 40 70, 70 प्लस में 100। इस तरीके से हम यहाँ पर ये एक्युमुलेटिव के अंदर मतलब टोटल दिखा रखा है आपको कितने चाहिए, और नेक्स्ट मतलब हमें उस प्रॉपर लेवल के लिए हमें कितना है, ये सारा एक्युमुलेटिव होता है। एक्युमुलेटिव मतलब क्या होता है, जुड़ते हुए क्रम में आपका पिछला भी जो होता है वो सारा बिजनेस जुड़ता हुआ चला जाता है, ठीक है गाइस। यहाँ पर हर बार आपको दोबारा से फ्रेश बिजनेस नहीं डालना, जो आपका आपने कर दिया वो भी काउंट होता है, आपकी टीम ने भी बिजनेस कर दिया वो भी हमारा काउंट होता है। ओके गाइस, तो हमारा ये वीकली परफॉर्मेंस बोनस अब देख लेते हैं। जो भी हमारे वीकली परफॉर्मेंस बोनस जो भी रिसीव हुआ यहाँ पर हमें शो कर देता है, ठीक है। जिस भी वीक का रिसीव हुआ गाइस, इनकम हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद वैलेट बैलेंस, एक्टिवेशन फंड वॉलेट, ठीक है। तो एक्टिवेशन मैंने किन किन लोगों की यहाँ पर आईडी एक्टिवेट करी है, टॉपअप करी है, फंड मेरे को किस किस से रिसीव हुआ है, तो यहाँ पर भी हमें शो कर जाता है। हमें डेट से फिल्टर लगा के देखना है तो फिल्टर लगा के देख सकते हैं। और मेरे एक्टिवेशन फंड वॉलेट के अंदर अभी $63 बचा हुआ है। मैंने किस किस की आईडी एक्टिवेट करी है और किस किस मेरे को आईडी से फंड रिसीव हुआ है, तो यहाँ पर मेरे को शो कर जाता है। उसके बाद वैलेट के अंदर इनकम वॉलेट कि मेरे को जो भी मेरी चारों इनकम्स है ना, उन वो टोटल यहाँ पर आपको शो करता है। सारी इनकम शो करेगा आपको, आपकी लेवल इनकम भी शो करेगा, स्पॉन्सर इनकम भी शो करेगा, ठीक है। जो $5000 जो भी आपके इनकम रिसीव होती है वो आपको शो करेगा। तो जितनी भी इनकम्स होती है ना, जहाँ जहाँ भी इनकम हुई है वो सारा आपको टोटल यहाँ पर शो करता है इनकम वॉलेट के अंदर। मतलब जो चारों इनकम से इनकम आती है वो सब यहाँ पर प्रॉपर आपको शो कर देता है। अब विड्रॉल कैसे करना होता है गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपडेशन के ऊपर, ठीक है। तो जैसे कि मैं मेरी फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर आ जाता हूँ, विड्रॉ कैसे करना होता है ये चीज़ आपको अभी सीख लो। ओके, सो अभी हम स्क्रीन को शेयर करते हैं, मेरे फ़ोन की स्क्रीन को, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पर, ठीक है, मैं क्रोम के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर आईडी लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। तो लॉगिन मैंने करा आईडी, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आ गया विड्रॉल का ऑप्शन। ओके, मैं गया वैलेट के अंदर विड्रॉल रिक्वेस्ट। अब विड्रॉल रिक्वेस्ट डालते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेलेक्ट वॉलेट अवेलेबल फंड। अवेलेबल फंड के ऊपर क्लिक कर आपको यहाँ पर अपना फंड दिखाई दे जाएगा। अब ये विड्रॉल एड्रेस बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कहाँ से करना होता है, तो मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था प्रोफाइल के अंदर, अपडेट प्रोफाइल। अपडेट प्रोफाइल के अंदर यहाँ पर जो आपका विड्रॉल वैलेट है ना, इसको हटा देना है, ठीक है। मैं जस्ट हटा देता हूँ, आपको ऐसे खाली शो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना वैलेट एड्रेस डालना। अब ये कहाँ से मिलेगा, ठीक है, ये एप्लीकेशन है बाइनेंस। अब मेरे को यहाँ पर अपना फंड क्या करना है, डिपॉजिट करना है, मतलब अर्नर कम्युनिटी से निकालना है और यहाँ पर डिपॉजिट करना है। तो मैं डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करूंगा। पहले क्या करना था, मेरे को ऐड करने के लिए बाइनेंस से निकालना है, विड्रॉ करना है और मेरे को अर्नर कम्युनिटी के अंदर ऐड करना है। तो डिपॉजिट के अंदर जाऊंगा, फिर से मैं यहाँ पर सर्च करूंगा यूएसडीटी सर्च करा, यहाँ पर TRC20 हमारा जो एड्रेस वो डालना है। ये आ गया हमारा एड्रेस, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जाऊंगा मैं वैलेट एड्रेस, TRC20 का मैंने एड्रेस लिया था और अपडेट कर दिया, ठीक है। अपडेट करने के बाद अब मुझे वहां पर विड्रॉ करने का ऑप्शन जो मेरा ना वो चालू हो जाएगा। मैंने विड्रॉ रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करा, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर जो रिक्वेस्ट जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया अवेलेबल फंड, जो भी मेरा फंड था $4000, ठीक है।
ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाला, जितना भी मैं विड्रॉल करना चाहता हूँ उतना मैं कर सकता हूँ। जैसे मैंने $100 डाल दिया और मैंने मेरा ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर 676 जो भी मेरा ट्रांजैक्शन पासवर्ड है वो मैंने डाला, ओके, रिक्वेस्ट डाल दी मैंने, ठीक है। अब मेरे को एक कोड आ गया, उसके बिना मेरा ये जो एड्रेस है ना वो उसके बिना मेरी जो क्या बोलते हैं विड्रॉ ही नहीं हो सकता। जो OTP आएगा, OTP के बिना आपका कोई भी फंड, अगर किसी को ट्रांजैक्शन पासवर्ड पता चल जाए तो आपको पहले चेंज करना है, वरना आपके उसके थ्रू एक्टिवेशन हो सकती हैं आईडीज, कुछ आईडी एक्टिवेट हो सकती हैं। अगर उसको पता भी चल गया तो भी हमारा कोई फंडा नहीं। हमारे पास OTP आ गया ईमेल आईडी के ऊपर, वो OTP यहाँ पर डालेंगे, वेरीफाई करेंगे और आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। अब जैसे मैंने कुछ विड्रॉ करा है तो विड्रॉल रिपोर्ट के अंदर हम जाएंगे तो देखो मैंने यहाँ पर $15 विड्रॉ करा था, इसमें प्रोसेसिंग फीस कट गई, इसमें लगभग 18% हमारा डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। 18 से 25% के बीच में डिडक्ट हो जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो हमारे कटा के जो आता है हमारे पास लगभग 20% या 20 से 25% हमारा कट जाता है गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से हमें विड्रॉ करना होता है। 24 to 48 आवर्स के अंदर आपका जो विड्रॉ करते हैं वो बैलेंस आपके पास आ जाता है गाइस, ठीक है। तो हम स्क्रीन को फिर से शेयर करते हैं और स्क्रीन को शेयर करके हम सफारी के ऊपर चलते हैं। ये सिंपल प्रोसेस है विड्रॉ करने का। मेल बॉक्स, अगर हमें कोई क्वेरी होती है तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे आपके अवेलेबल फंड के अंदर डॉलर शो नहीं कर रहा है, ठीक है, या गलती से कुछ एक्टिविटीज़ हो गई है, ठीक है, कोई आईडीज़ आपके पास एक्टिवेट होगी तो यहाँ पर आपको डाल देना, कोई भी सब्जेक्ट है क्वेरी डालनी है और क्वेरी डालना है आई वांट टू नो माई पासवर्ड, किसी और पर्सन ने डाली हुई, मैं आईडी पासवर्ड दे देता हूँ। अब जैसे मैंने रिक्वेस्ट डाली थी कि मेरा ईमेल आईडी चेंज कर देना, तो कोई भी ईमेल आईडी चेंज नहीं होती है गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से हम मेल के अंदर कर सकते हैं। पासवर्ड चेंज करना है, अब ट्रांजैक्शन पासवर्ड है, ठीक है। अभी जैसे जस्ट जो भी मेरा पुराना पासवर्ड था वो मैंने पासवर्ड डाला, न्यू पासवर्ड डाला मैंने यहाँ पर, ठीक है, और पासवर्ड डाला मैंने, डालते मैंने यहाँ पर सिक्योरिटी पासवर्ड के ऊपर कर दिया, ये मेरा पासवर्ड अभी चेंज हो गया, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा वेबसाइट का पूरा प्रॉपर, ठीक है। अभी मिलते हैं आज के हमारे होस्ट से। सो मैंने आपको आई थिंक आपको सारी चीज़ें अभी क्लियर कर दी हैं कि पासवर्ड चेंज, लॉगिन पासवर्ड करना है तो लॉगिन पासवर्ड, ट्रांजैक्शन पासवर्ड करना है, और लास्ट का ऑप्शन है लॉग आउट, ठीक है, कि लॉग आउट करना है। अभी हमारा सेशन जो स्टार्ट होने जा रहा है, अभी मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट होगी गाइज, जो आपको चीज़ समझ में आएगी, ठीक है, जो आपको आपका कैरियर दिखाई देगा, प्लान को एक्सप्लेनेशन, प्लान के हमारा कैरियर कैसे बिल्ड हो सकता है, प्लान किसी को एक्सप्लेन कैसे करना है, और प्लान से हमारा बेस्ट कैसे